हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम अगेन अकाउंट इश्यूज पे ओवरऑल बात करेंगे, जैसे कि फ्लैग्ड अकाउंट्स, अकाउंट वार्निंग्स, लेवल 0, लो परफॉर्मेंस और अंडर रिव्यू। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों पे भी बात करेंगे, जैसे कि सक्सेस स्कोर इश्यूज, अलाउड नंबर ऑफ गिग्स, प्राइवेट रिव्यूज और ऑटो कंप्लीटेड ऑर्डर्स। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको आप पूरा देखिएगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैग्ड अकाउंट्स को। देखें, अकाउंट फ्लैग तब होता है जब आप किसी भी फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स की स्वेयर वायलेशन करते हो। और इस न्यू लेवल सिस्टम ने तो बहुत से अकाउंट्स को फ्लैग्ड किया है बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री, और ऐसे अकाउंट न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फाइवर ने खुद माना था कि कुछ अकाउंट्स मिस्टेकनली भी फ्लैग्ड हुए हैं, तो इसीलिए हम उम्मीद कर रहे थे कि 14 मार्च को सब फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 14 मार्च को न्यू लेवल सिस्टम ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। मगर ऐसा हुआ नहीं है और स्टिल फाइवर की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। ऐसे अकाउंट्स को जो पहले बेनिफिट्स मिले हुए थे, जैसे कि प्रोमोटेड गिग्स वगैरह, तो वो 1 मंथ के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिए गए हैं और वो 14 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएंगे। और देन इन अकाउंट्स की रीच और भी कम हो जाएगी। काफी लोग पूछते हैं कि इसको फिक्स कैसे करें, क्या इसका सोल्यूशन है। वो फोरम पे पूछते हैं तो उनको कस्टमर सपोर्ट पे टिकट बनाने का कहा जाता है, और जब वो कस्टमर सपोर्ट पे टिकट बनाते हैं तो उनको वहाँ पे वही सेम रिस्पॉन्स दिया जाता है और कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती। इसका एक्चुअली अभी कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी तक शायद फाइवर इस इशू को फिक्स करने में लगा हुआ है। या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि वो कुछ क्लियर करना ही नहीं चाह रहे, या ऐसे अकाउंट्स जिन्होंने पहले वायलेशन की थी इन दी पास्ट, उनको चांस या रिलैक्सेशन देना ही नहीं चाह रहे, ताकि वो अगेन न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। आई होप कि इस पे जल्दी ही फाइवर की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आए और हमें सब कुछ क्लियर हो कि इनका अब होगा क्या। ये जो 1 मंथ तक उनके बेनिफिट्स वगैरह एक्सटेंड किए गए हैं, मे बी ये भी इसीलिए किए गए हों ताकि ये टाइम उनको मिल जाए और फाइवर सब कुछ फिक्स कर ले। बट लेट्स सी कि क्या होता है। सेकंड बात करते हैं अकाउंट वार्निंग्स की। ये फ्लैग्ड अकाउंट से डिफरेंट है, वो ऐसे कि इसमें आपका अकाउंट परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, आपने कोई इतनी स्वेयर वायलेशन नहीं की है और इसीलिए आपके अकाउंट पे जस्ट एक वार्निंग आई है। स्वेयर वायलेशन होती तो आपका अकाउंट भी फ्लैग्ड होता। यहाँ आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, बस कुछ टाइम तक आपको ऑन होल्ड रखा गया है और उस टाइम के बाद आप फिर से नॉर्मली वर्क कर पाएंगे। कुछ सेलर्स के अकाउंट में डबल नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि अकाउंट फ्लैग्ड भी है और प्रोग्रेस ऑन होल्ड भी। तो इस कंडीशन में आपको अकाउंट फ्लैग्ड की ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्वेयर केस है, जबकि अकाउंट वार्निंग कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगी और वो इतना स्वेयर केस नहीं है। अब देखते हैं लो परफॉर्मेंस और लेवल 0 को। लो परफॉर्मेंस, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके लेवल के रिक्वायर्ड की मैट्रिक्स फॉल करते हैं या फिर स्पेसिफिकली सक्सेस स्कोर 5 से नीचे जाता है, तो आपको लो परफॉर्मेंस का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वहां बताया जाएगा कि आपके रिक्वायर्ड की मैट्रिक्स ड्रॉप हो गए हैं और इसको इम्प्रूव करें। आपको पता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए अब 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, इसीलिए अगर तो आप इन 30 डेज में इम्प्रूव नहीं कर पाए तो आपका लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और अगर तो आप लेवल 1 से भी नीचे ड्रॉप हो जाओगे तो आप सीधे लेवल 0 पे आ जाओगे। अगर आपका सक्सेस स्कोर 5 से नीचे चला जाता है तो आप डायरेक्टली लेवल 0 पे आ जाओगे, क्योंकि लेवल 1 के लिए आपको सक्सेस स्कोर 5 चाहिए। लेवल 0 इज द सेम एज न्यू सेलर, मतलब के सेम बेनिफिट्स, सेम नंबर ऑफ अलाउड गिग्स एटसेट्रा। लेकिन लेवल 0 पे आपकी रीच कम होगी और मार्केट प्लेस में आपका कोई भी लेवल शो नहीं होगा। लेकिन ये इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि लो परफॉर्मेंस एज वेल एज लेवल 0 ये इंप्रूव हो जाएंगे जब आप न्यू ऑर्डर्स करोगे, और जैसे ही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पूरे होंगे तो आप अगेन प्रमोट हो जाओगे टू द नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू योर की मैट्रिक्स। अब देखते हैं अंडर रिव्यू को। इसमें भी आपकी कोई स्वेयर वायलेशन होती है, जैसे कि गिग्स में कॉपीराइट कंटेंट यूज करना, आउटसाइड फाइवर कस्टमर से डील करना या फेक ऑर्डर्स वगैरह। ये कंडीशन आपकी टेम्परेरीली डिसेबल्ड अकाउंट के जैसे है। इसमें आप कोई भी न्यू ऑर्डर रिसीव नहीं कर पाएंगे और फाइवर इनबॉक्स भी यूज नहीं कर पाएंगे। आपके जो एक्टिव ऑर्डर्स हैं आप वो जरूर कंप्लीट कर सकते हैं, और बाहर से चैट भी आप जस्ट ऑर्डर पेज पे ही कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मार्केट प्लेस में विजिबिलिटी बहुत ही कम होगी और आपका अकाउंट फिर फाइवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम रिव्यू करेगी और फाइनल डिसीजन बताएगी कि आपका अकाउंट अब रिस्टोर करना है या फिर परमानेंटली डिसेबल करना है। फाइवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम के पास ऐसे अकाउंट्स को रिव्यू करने के लिए 60 डेज का टाइम होता है, और ऐसे अकाउंट्स के ओनर खुद कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि इस प्रोसेस को तेज करवाना। इसीलिए उनको जस्ट वेट करना पड़ेगा, और अगर तो वो चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर सपोर्ट पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फाइवर कस्टमर सपोर्ट और फाइवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम ये दोनों सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, और फाइवर कस्टमर सपोर्ट आपके अकाउंट को खुद फिक्स नहीं करेगा, ना ही वो प्रोसेस को तेज करेंगे। आपको वेट ही करना पड़ेगा कि कब फाइवर ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम आपके अकाउंट को पूरी तरह रिव्यू करे और एक फाइनल डिसीजन बताए।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इन सब इश्यूज में क्या डिफरेंस है और ये क्यों होते हैं और क्या इनका एक्चुअली कोई सोल्यूशन है या नहीं। अब देखते हैं कुछ और इश्यूज जैसे कि सक्सेस स्कोर। सक्सेस स्कोर के तो बहुत से इश्यूज हैं, जैसे कि अब अल्टीमेटली सब कुछ सक्सेस स्कोर पे ही डिपेंड करता है और सक्सेस स्कोर कुछ की एरियाज पे डिपेंड करता है और वो की एरियाज इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड करते हैं, जो कि मैंने अपने इस कम्युनिकेशन क्रैश कोर्स में प्रॉपरली समझाया है। इसके अलावा सक्सेस स्कोर कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि योर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर फ्रीलांसर्स इन द मार्केट प्लेस हु आर सिमिलर टू यू। हो सकता है कि आपको न्यू ऑर्डर मिल भी रहे हो और आप 5 स्टार रिव्यू के साथ कंप्लीट भी कर रहे हो, बट स्टिल सक्सेस स्कोर वही है, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल मैट्रिक है और ये इमीडिएटली अपडेट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उन्हीं की बेस पे ये अपडेट होगा और इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा। और ये इम्प्रूव भी तभी होगा जब आपको न्यू ऑर्डर्स में 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, बोथ इन पब्लिक रिव्यू एज वेल एज प्राइवेट रिव्यू। ऐसे ही हम प्राइवेट रिव्यूज को भी देख लेते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ ऑर्डर क्लाइंट ने 2 रिव्यूज देने होते हैं, पब्लिक रिव्यू और प्राइवेट रिव्यू। प्राइवेट रिव्यूज तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर तो क्लाइंट आपको पब्लिक रिव्यू अच्छा देकर प्राइवेट रिव्यू बुरा दे देता है तो उसका आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा और उस कंडीशन में आपका सक्सेस स्कोर इम्प्रूव होने के बजाय उल्टा ड्रॉप होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों है और किस बायर ने ऐसा किया है। इसीलिए स्मूथ ऑर्डर एक्सपीरियंस विद 5 स्टार पब्लिक रिव्यू एज वेल एज प्राइवेट रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि बायर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता है और ऑर्डर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि फाइवर का एआई सोचता है कि अगर तो बायर ने ऑर्डर एक्सेप्ट भी नहीं किया है, कोई रिव्यू भी नहीं दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। रिव्यू नहीं तो एटलीस्ट बायर ऑर्डर तो खुद एक्सेप्ट करे। हम खुद रिव्यू के लिए पूछ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक वायलेशन हो जाएगी। मगर आपको मैं कुछ टेम्पलेट्स दिखाता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो बायर से फीडबैक पूछने में। आप पूछ सकते हो कि इफ़ यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस प्लीज़ लीव अ रिव्यू, या फिर I'd appreciate it if you could leave me an honest review because it lets other buyers know how it is to work with me। लास्ट में हम बात करते हैं एक्टिव नंबर ऑफ गिग्स पे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ईच लेवल पे कितनी गिग्स आपको अलाउड हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। और अगर आपकी अपने लेवल के हिसाब से ज़्यादा गिग्स बनी हुई हैं तो फिलहाल वो एक्टिव ही हैं, लेकिन अगर तो आप कोई पंगे करोगे या फिर उसको पॉज करोगे तो आप अगेन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। जस्ट अपने लेवल के अकॉर्डिंग जितनी अलाउड गिग्स हैं उतनी ही एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे जैसे ही फर्दर अपडेट्स मिलती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और अगर तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।